हेलो वेलकम टू स्टूडेंट। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो आपने यूजुअली आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम, रेदर आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, मतलब जो सोल्यूशन वाला पार्ट है जिसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन की केमिस्ट्री कहते हैं, वहाँ पर आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं बहुत बार सुना होगा। अब ये एक ऐसा इफेक्ट है जो IIT JEE से लेके BSc MSc तक के बच्चों को सताता है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम बहुत सारे और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं ना। बेसिकली व्हाट डू मीन बाय अ कॉमन आयन इफेक्ट। सी देखिए, जब यहाँ पे एक वर्ड आयन आ गया, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम से लेना देना। वी ऑल नो हमारे पास एसिड और बेस जो होते हैं वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वीक एसिड है, एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HA के साथ। वीक एसिड जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम दिखाता है। अगर उसका सोल्यूशन बनाया जाए पानी में, वो आपको H+ और A- आयन प्रोड्यूस करके देगा। और जो वीक बेस होगा, BOH जो होगा, वो आपको एक इक्विलिब्रियम दिखाएगा जहाँ पे आपके पास एक B+ होगा और OH- आयन होगा। और हर एक एसिड का और हर एक बेस का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको हम लिखते हैं Ka के साथ। K हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA जो एसिड आपने लिया है। और यहाँ पर जो Kb हो जाएगा, Kb का मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी इक्विलिब्रियम पर H+ आयन कितना है, A- आयन कितना है और एसिड कितना रह गया। मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको कहता हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, तो ये आ जाएगा। और मान ली अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये हो जाएगा C-अल्फा, ये हो जाएगा C-अल्फा, तो ये रह जाएगा C-C-अल्फा, ये हो जाएगा C-C-अल्फा, ये हो जाएगा C-अल्फा और ये हो जाएगा C-अल्फा। ऑसवाल्ट डाइल्यूशन लॉ में हम इसे पढ़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा तो वो हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 - अल्फा, C1 - अल्फा। ये हम लोगों ने ऑसवाल्ट डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा है। यहाँ फिर C और C कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 - अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला था। सिमिलरली दिस विल बी C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सी, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमेशा फिक्स होती है। किसी भी आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए या केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, A- आयन का कॉन्सेंट्रेशन या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका K का वैल्यू कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है H+ ज़्यादा हो, A- कम हो या एसिड ज़्यादा हो, बट इट इज़ गोइंग टू रिमेन ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ना सपोज कर लीजिए आपने एक एसिड के सोल्यूशन में, आपने एक एसिड का जो सोल्यूशन था उसके अंदर आपने एक सॉल्ट को ऐड कर दिया Ba। मैं अगली कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड था HA जो कि इक्विलिब्रियम दिखा रहा था इस तरीके से जो H+ आयन और A- आयन प्रोड्यूस कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, अगर मान लीजिए ये आपके पास H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा था और साइनाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, यहाँ पर इसको मैं लिखूँ तो ये आप समझ लो, अभी वहाँ पे H+ या एसिड की जगह बस HCN हो जाएगा, H+ और साइनाइड -1 हो जाएगा, तो ये पैरेलल चलेगा यहाँ पे। ना प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड को ऐड कर दूँ, पोटेशियम साइनाइड इज अ सॉल्ट, पोटेशियम साइनाइड इज अ सॉल्ट, और सिर्फ सॉल्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक Ba को ऐड कर दूं जिसपे B+ और A- है, Ba इज गोइंग टू प्रोड्यूस यू B+ एंड इट्स गोइंग टू गिव यू A-, और अनफॉर्चुनेटली सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे, वो 100% डिसोसिएट होंगे। मतलब यहाँ पे HCN की जगह अगर यहाँ पे मैं पोटेशियम साइनाइड उस सोल्यूशन में ऐड कर दूँ, मतलब HCN के साथ साथ अगर मैं पोटेशियम साइनाइड ऐड कर दूँ, तो पोटेशियम साइनाइड कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा और वो आपको K+ प्रोड्यूस करके देगा और साइनाइड माइनस प्रोड्यूस करके देगा। सी, अब आप अगर इस एक चीज़ को समझें, इस सोल्यूशन के अंदर H+ यहाँ पर भी प्रेजेंट है और A- यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर B+ प्रेजेंट है और अनफॉर्चुनेटली A- अब यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो मेरे सोल्यूशन के अंदर जहाँ पर अब तक सिर्फ एसिड प्रेजेंट था, जिस सोल्यूशन में अब तक सिर्फ हाइड्रोजन और साइनाइड प्रेजेंट था, उस सोल्यूशन में आपने पोटेशियम साइनाइड को डाल दिया, जिसके डालने के बाद साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन यानी जिसको कहूँ मैं A- का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो इंक्रीज हो गया। आपको नहीं लगता अगर A- का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गया है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज होना
नहीं चाहिए, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, सिंस यहाँ से ए माइनस आयन आ गया है, वो इसको कहेगा तू पीछे जा, बट ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पीछे नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज 1। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, यानी वो पूरा का पूरा कभी डिसोसिएट नहीं होता। तो क्योंकि अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया है और उसमें कुछ तो कॉमन है, देयर इज समथिंग विच इज कॉमन, ए माइनस, उस कॉमन की वजह से, उस कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हिल गया है। there's a change in the value of a equilibrium constant. Now to maintain that equilibrium constant का value fixed, again वो वापस से constant लाने के लिए ली-चैटलियस प्रिंसिपल यहाँ काम करेगा। अब what is ली-चैटलियस प्रिंसिपल? Whenever an external stress is applied to a system which is already in equilibrium, the system adjusts itself in such a way that the applied stress is neutralized. जब कोई सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में होता है तब अगर आप उसमें कुछ भी छेड़खानी करोगे तो वो सिस्टम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो छेड़खानी जो आपने करी है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन जो भी आप उसमें चेंज कर रहे हो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा मेंटेन रहे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है सोल्यूशन में और वो ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा किसकी वजह से है? वो ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है इस सॉल्ट की वजह से। तो ए माइनस ज़्यादा होने की वजह से अब सोल्यूशन में से ए माइनस को गायब होना पड़ेगा, नहीं तो ए माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ए माइनस कहाँ जाएगा? तो वो ए माइनस एच प्लस के साथ कंबाइन करेगा और इतना कंबाइन करेगा कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये पीछे की तरफ जाएगा और ये बढ़ेगा, ये घटेगा और ये घटेगा। सी देखो, इस ए को तो हम पीछे जाने नहीं कह सकते क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो H प्लस ए माइनस के साथ कंबाइन करेगा और क्या देने की, क्योंकि ए माइनस इंक्रीज हो गया है तो H प्लस ए माइनस के साथ कंबाइन करके पीछे चला जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, मतलब ऊपर का जो प्रोडक्ट था वो घट जाएगा और नीचे का जो था ये इंक्रीज हो जाएगा ताकि फिर से मेरा के का वैल्यू मेंटेन किया जा सके। इन शॉर्ट अगर आप इस चीज़ को समझ सक रहे हो तो क्या हो रहा है पता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डर गया और डरा इसलिए क्योंकि उसमें कुछ तो कॉमन है, देयर इज समथिंग कॉमन इन इट। जैसे यहाँ पे साइनाइड कॉमन था तो साइनाइड बढ़ गया तो अब अकेला साइनाइड तो पीछे जा नहीं सकता तो उसको तो लेके तो हाइड्रोजन को ही जाएगा। तो हाइड्रोजन और साइनाइड इतना पीछे चले जाएंगे कि उसका दोबारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन, अकेला ए माइनस पीछे नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है अकेला ए माइनस पीछे चला जाएगा, अरे कैसे जाएगा, अकेला ए माइनस कैसे पीछे चला जाएगा, वह किसके साथ कंबाइन होगा? तो इसका H प्लस और ए माइनस दोनों पीछे जाएंगे और इतना पीछे जाएंगे कि जो इंक्रीज हुआ था ए माइनस में वो डिक्रीज हो सके और H प्लस और ए माइनस का मल्टीप्लिकेशन और एच ए का नीचे जो डिवीजन है वो फिर से रीएडजस्ट हो जाए और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिर से मेंटेन हो जाए। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in the presence of a strong electrolyte having a common ion, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases. अब जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना डिसोसिएट हो रहा था अब वो कम हो जाएगा। तो देखिए अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर अब जो ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या वो एच ए की वजह से होगा? सर अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस जो होगा वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए की, एसिड और सॉल्ट दोनों की वजह से होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉल्ट के आने पर मेरा ए माइनस पीछे चला गया, मतलब एसिड का से ए माइनस बहुत कम आएगा। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस जो होगा वो किसकी वजह से होगा? इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक चीज़ याद रखना, बस यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक हमेशा याद रखना कॉमन आयन इफेक्ट में। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, वो जब भी आप सब्सटीट्यूट करोगे दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के बराबर, क्योंकि कॉमन आयन जो है सॉल्ट की वजह से आया है और उस कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो आ रहा था कॉमन आयन वो पीछे चला जाता है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है और मैक्सिमम ए माइनस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो सॉल्ट से आता है। तो अब ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दिस प्लस दिस होना चाहिए, एसिड से आया हुआ ए माइनस, और यहाँ पर ये तो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम लोग यूजुअली उसे इग्नोर करते हैं। एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, इससे समझ में आएगा। सी देखिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आपका डिसोसिएट होता है, H प्लस और साइनाइड माइनस बनाता है, इसका K का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपको पता करना है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन 0.2 मोलार सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड।
अगर मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड में अगर मेरे पास पोटेशियम साइनाइड प्रेजेंट है, अगर मेरे पास पोटेशियम साइनाइड प्रेजेंट है जो कि मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा K+ और मुझे क्या देगा, साइनाइड माइनस, ठीक है, इन 1 मोल पर लीटर ऑफ, अब 1 मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मोलार। तो अगर मेरे पास 1 मोलार पोटेशियम साइनाइड का सोल्यूशन है और अगर उसमें हाइड्रोजन साइनाइड प्रेजेंट है तो पता करो हाइड्रोजन साइनाइड, अच्छा, और हाइड्रोजन साइनाइड इज 0.2 मोलार, हाइड्रोजन साइनाइड इज 0.2 मोलार, ये हाइड्रोजन साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन है। अब पता करो कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, के का वैल्यू दे दिया है। सी सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, मुझे बताओ यहाँ पर साइनाइड कितना प्रेजेंट होगा, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी x, यानी 1 मोल में से कितना साइनाइड आया होगा, x आया होगा। तो 0.2 में से कितना आएगा, 0.2 इंटू एक्स, यहाँ पे 0.2 इंटू एक्स, और पीछे कितना रह जाएगा, 0.2 माइनस 0.2x। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया, मतलब कितना हाइड्रोजन और कितना साइनाइड, x का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट है। तो साइनाइड कितना है, 0.2x, ये कितना आया 0.2x, ये कितना हो गया 0.2 माइनस 0.2 इंटू एक्स, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ K+ कितना आएगा, कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ पोटेशियम साइनाइड, तो ये भी 1 मोलार आएगा, ये कितना आएगा, ये भी 1 मोलार आ जाएगा। मतलब साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से 1 मोलार आया और यहाँ साइनाइड से 0.2 इंटू एक्स। अब अपने को ये कैलकुलेट कसी, अब तक हमने देखा था कि हम इग्नोर कर देते हैं। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे Ka लिखने लगूँ तो Ka मैं कैसे लिखूँगा, तो Ka विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, करेक्ट है। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, बताइए कितना हो जाएगा, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड माइनस, अब K का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻10, HCN कितना बचा हुआ है आपके पास, HCN हो जाएगा 0.2 माइनस 0.2x, करेक्ट है, होल डिवाइडेड बाय साइनाइड कितना प्रेजेंट है बताइए, हाउ मच इज योर साइनाइड। अब साइनाइड ये तो है 0.2x और यहाँ साइनाइड है 1, तो एक्चुअली होना चाहिए 1 + 0.2x। अरे लेकिन इसको तो हम इग्नोर कर देंगे ना, ये तो एक तो 0.2 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो 1 से भी कम हो जाएगी, मतलब और भी छोटा नंबर आएगा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 मोलार। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया। तो हमने कहा ना जो कॉमन आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लेते हैं, जितना सॉल्ट लिया है। यहाँ पे कॉमन आयन कौन था, साइनाइड, तो साइनाइड कितना प्रेजेंट होगा, वो जितना आपने सॉल्ट लिया होगा। तो इसको सॉल्व करना आसान है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो होगा विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस x। अब हम यहाँ एक और अजम्पशन लेंगे, इसी देखिए ये x जो होगा वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, मतलब जी एक तो वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक की कम होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या हम 1 माइनस x को अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं मान सकते, 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। यानी यहाँ पर जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी हम लेंगे ना वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ना लेके अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, जो हम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे HA, ये उसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ले, एक्चुअली हमें वो उसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहाँ पे 0.2 माइनस 0.2x लेना चाहिए था मुझे और मैंने लिया भी, बट फिर मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो और भी कम हो जाएगी। मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 हो जाती है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना हो जाएगा, 0.02। एग्री करते हो, तो यार 1 माइनस 0.02 ही तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही हो गया, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो 4 2 8, दिस विल बी 0.8 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻11 आंसर निकल कर आएगा। दिस इज योर आंसर। तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया कौन सा, कॉमन आयन इफेक्ट का, कि कॉमन आयन इफेक्ट जब होता है तो दो चीज़ें याद रखनी है। तो जो कॉमन आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू योर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन विल बी द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दैट यू हैव टुक। आप उसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, आप उसको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ना भी लेंगे तो भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको आंसर अप्रॉक्सीमेटली राइट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको मैं कॉमन आयन इफेक्ट समझा पाया इस न्यूमेरिकल की मदद से। ऐसे ही और अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में कुछ आते हैं, इफ़ यू वांट मी टू टीच यू सम मोर सिमिलर कॉन्सेप्ट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन योर रिक्वेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नहीं किया है अभी तक तो।
और बेल आइकन बटन को भी दबा देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।